पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से जहां चुनाव होते हैं बीजेपी अपनी रणनीति पूरी ताकत के साथ बनाती है और पश्चिम बंगाल में एक और खेला होने जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल से जाने वाली है, क्योंकि इस तरह की लहर सोशल मीडिया पर चल रही है और जमीनी हकीकत पर भी देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है। पिछले अगर कुछ चुनावों में देखें, अगर हम 3 चुनाव को देखते हैं तो पिछले 3 चुनाव में 3 सीट वाली बीजेपी जो है ना, आज 77 सीटें पश्चिम बंगाल में लेकर बैठी हुई हैं। और अब 2026 में जब चुनाव होने वाला है उससे पहले बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और यह मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस को बड़ा झटका, यानी कि अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सांसद कांग्रेस के तरफ से रहे हैं, यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी जो है वो अधीर रंजन चौधरी रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और भाई बीजेपी की जिस तरह की रणनीति रही है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने साथ लाओ और चुनाव जीत लो, तो कहीं ना कहीं उसकी एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। भले ही अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह कहा हो कि मैंने वहां पर बंगालियों का मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोग जो बाहर काम करने जाते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेश की भाषा बोलते हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। जबकि वो भाई कोई भी बांग्ला जो है, यानी कि बंगाली जो है वो बांग्लादेशी नहीं है। ये अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर भी इसका शिकायत की थी कि भाई उनको निशाना ना बनाया जाए, यानी कि हमारे राज्य के लोगों को बाहर जो काम करने जाते हैं उनको निशाना ना बनाया जाए। तो अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन जो अब खबरें चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से हाशिए पर पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंच चुके हैं, अधीर रंजन चौधरी का कांग्रेस भी हाशिए पर पश्चिम बंगाल में हमें नजर आ रही है। उसी को देखते हुए अपनी सियासत को बचाने के लिए, सियासत की भविष्य को देखते हुए जो है अधीर रंजन चौधरी अब बीजेपी में आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अगर हम अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो ममता बनर्जी से उनकी बहुत पुरानी टकराव है और अगर वो बीजेपी में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है इसका फायदा होगा कि वो ममता बनर्जी को सीधे तौर पर घेर सकते हैं। और बात करें कांग्रेस की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव में लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो घटता जा रहा है। आपने बात करी लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, जिसको बनाने वाली ममता बनर्जी थी, नाम जो है ममता बनर्जी ने दिया था। जिसको बनाने वाले नीतीश कुमार थे, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इस गठबंधन को बनाकर फिर एनडीए में चले जाते हैं। तो ममता बनर्जी इस गठबंधन में शामिल ही नहीं होती है। उसकी वजह होती है कि पश्चिम बंगाल में हमें कांग्रेस को सीट देनी पड़ेगी और कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर खत्म होती हुई नजर आ रही है और अधीर रंजन चौधरी ने इसको भाप लिया है। और एक वजह यह भी है कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस अब महत्व दे ही नहीं रही है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, चुनाव से पहले अमित शाह पहुंचे, पूरी तरीके से रणनीतिक तरीके से अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले टीएमसी शुभेंदु अधिकारी को जो है बीजेपी अपने पास लेकर आई थी, वो पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि वो पूरी तरीके से ताकत झोंक चुके हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है अगले कुछ महीनों में। लेकिन कांग्रेस को अगर देखते हैं तो कोई भी नेता पश्चिम बंगाल नहीं जा रहा है, किसी का भी फोकस पश्चिम बंगाल पर नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी सोच रहे हैं भाई मेरी सियासत क्या खत्म हो जाएगी, कांग्रेस के सहारे मैं रहा तो क्या खत्म हो जाऊंगा। तो इस मुलाकात को कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर जो है बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि अधीर रंजन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो टीएमसी से पहले ही शुभेंदु अधिकारी शामिल हो चुके, इसके बाद बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। अब कांग्रेस के अगर अधीर रंजन इसमें शामिल होते हैं तो फिर से बीजेपी को यहां पर बहुत फायदा होता हुआ नजर आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आने वाले हैं? क्योंकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कयास अब लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सियासी रण जो है, यानी कि शंखनाद जो है चुनाव का, वो हो चुका है। अमित शाह ने बड़े बड़े घुसपैठिए और अपने मुद्दे साफ बता दिए। घुसपैठिए का मुद्दा होगा, केंद्र सरकार के साथ ममता का 36 का आंकड़ा, इसका मुद्दा होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो घुसपैठियों का ही है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ रही और जिस तरीके से कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों को पूरी तरीके से खुली छूट दी जा रही है, यानी कि बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। और यही डर से अधीर रंजन चौधरी मोदी से मिले हैं और अब जल्द ही ऐलान हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।